आराम से नहीं आ सकती? ये फोन तुम्हारी 5 तनख्वाहों के बराबर है। उमर सर बीमार हैं। मेरे लिए ना पता है। नहीं नहीं, वो बीमार है सच में। सिनान सर भी मिलने गए हैं। देखे ना, अच्छे खासे थे, बेचारे बीमार पड़ गए। बीमार? अच्छा, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे भी जाना होगा। सूप ले जाइएगा, सूप। तुम कितनी जाहिल हो। हाँ, साथ में चाय और बिस्किट भी दे दूं? तुम कहो तो। शुक्र मानो आज मैं खुश हूँ। देखो ना, मौका खुद चल कर आया है। मैं जा रही हूँ, तुम किसी को कुछ मत बताना। लेकिन बाय। आपको तो काम था कुराय सर के साथ। हाय या अल्लाह। ठीक है मेरी जान। उमर बीमार है। हाँ, जानता हूँ वो बीमार है। ओसीडी है उसको। अरे कोरे ने बताया है फोन करके वो बीमार है। उमर कैसे बीमार हो गया? अल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है, जवान बच्चा है नरमीन, वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता नजमी? नजमी, एक बीमार मन को क्या चाहिए होता है? उसे अपनी बीमारी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर, दिन रात ख्याल रखना, ये सब चीजें चाहिए होती है ना। यानी दीवाना बनाने का बेस्ट मौका है जब दोनों आमने सामने हों। नरमीन, सच पूछो तो मुझे बहुत ही खौफ आ रहा है। मतलब अगर कोई फौज में गया हो और जब वो वहाँ हो तो आप उसका इंतजार करें, उसे कॉल करें, उसका ख्याल रखें, तो वो जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। तुम तो बिल्कुल नहीं समझ रहे होगे। नरमीन, तुमसे डर लगने लगा है, खौफ ज़्यादा रहने लगा हूँ मैं अब तुमसे। हाय, मेरी जहानत दहशत मचाती है ना। मेरे पास बड़े टैक्टिस हैं। हाय, मैं हर चीज जानती हूँ। मैं कितनी जबरदस्त हूँ। सोचती हूँ कि मेरा होना कैसा लगता होगा। हैरत अंगेज हूँ मैं। वैसे मैं वायरल हो सकती हूँ। तुम हैरत अंगेज, जबरदस्त हो। नजमी, मैं ना होती तो तुम रोड पे होते। अब उठो, चलो 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 चलो। उस नागिन के हमला करने से पहले हमें डेफनी के बीच में घुसना होगा। हाय नजमी, मैं फिर से खुद को जिंदा महसूस कर रही हूँ। साजिश साजिश करनी है मुझे, साजिश। देखो ना मेरी नस कैसे भड़क रही है। चलो चलो नजमी। आ रहा हूँ नरमीन, आ रहा हूँ भाई। अल्लाह, जगाऊं या ना जगाऊं, क्या करूं यार। मैं पूरा दिन मैंने उनका दिमाग खाया है। डेफनी, क्या हम बात कर सकते हैं? जी जरूर सर। तुम दोनों। कौन दोनों? खैर छोड़ो। मुझे ऑफिस में रोमांटिक होना, रिलेशनशिप्स वगैरह करना ये पसंद नहीं है। मुझे ये सब सही नहीं लगता है। समझ गई। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहता और ना करूंगा। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूं। अब तुम्हें जो भी समझना है तुम समझ सकती हो। ऐसा ही समझूंगी उमर सर, कुछ नहीं होगा वैसा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप परेशान हो। आखिरकार हमारे दरमियान एक असिस्टेंट और बॉस का रिश्ता है।
उमर घर पर है? ऊपर है वो, बस आते होंगे नीचे। किताब के लिए शुक्रिया। जब पैकेट में से वो गंदी सी पुरानी चीज निकली तो मुझे लगा तुम कोई खेल खेल रही हो, लेकिन उमर को वो पसंद आई। बहुत खूब। उमर जान, बीमार हो तुम? मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गई। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बुखार था, अब ठीक हो गया हूँ। मैं तुम्हारा बुखार उतार देती, क्यों नहीं बताया? रो मत, अब रो मत डेफनी। जैसे कि तुम्हें पता नहीं था। लो अब याद करवा दिया है उन्होंने कि तुम्हारी औकात क्या है। 2 मिनट में 2 टके का करके छोड़ दिया। डेफनी अब तुम्हें अपनी हद याद रखनी होगी। देखने दो। बुखार उतर गया है। तुम्हें ऑफिस में नहीं देखा तो मेरा मूड खराब हो गया। कल से मेरे जहन में वो नामुकम्मल लम्हा आ रहा है। किसी और चीज की जरूरत है क्या? नहीं डेफनी, थैंक्स हर चीज के लिए। तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप जल्दी सेहतयाब हो जाए। डेफनी, उमर सर कैसे हैं? हाँ, अब ठीक है। यास्मीन मैडम को देखते ही उनका चेहरा खिल गया। समझा नहीं। मैंने सूप बनाया था, उसे पीकर थोड़ी देर के लिए सो गए थे। मतलब कि अब ठीक है वो। उन्होंने मुझे भी कहा था कि तुम जा सकते हो, लेकिन मैं गया नहीं। हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े। और किताब देखकर वो क्या बोले बताया नहीं तुमने मुझे? बहुत खुश हुए होंगे। जी जी, बहुत खुश हुए। खुश होना अब तक जारी है। मैं चलती हूँ शुक्रू भाई, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कैसी यखनी बनाई है इसने? कैसे? ये तुमने कैसे पी ली है? पसंद आई तुम्हें? वो एक नंबर की सड़क छाप है। वो अपनी गरीबी यहाँ तक ले आई है। अजीब है। यास्मीन, उसने जो हो सकता था किया, और यखनी भी बहुत अच्छी बनाई थी, तो ऐसा मत कहो उसे। मुझे तुम्हारी गरीबों से हमदर्दी पसंद है। असल में मुझे तुम हर हाल में पसंद हो। मुझसे दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बुखार तुमको चढ़ जाए। चढ़ने दो ना। हेलो। तुम यहाँ? यास्मीन, वैसे तुम कोई मौका हाथ से जान नहीं देती। कुछ मौके हमारे लिए भी छोड़ दो ना जान। मैंने सुना है आपको मुझे देखना पसंद है, इसीलिए मैं आपके सामने ही रहती हूँ, ताकि आप मेरा खूबसूरत चेहरा ना भूलें। बस बस लेडीज, आप लोग भी फौरन ही लड़ाई शुरू कर देती हैं भाई। जहाँ देखो मसला शुरू हो जाता है। एक दूसरे को धमकाते रहती हैं आप लोग, और एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती हैं। ये क्या बात है भाई? हाय नजमी, तुम कल फिर न्यूज़ देखते देखते सो गए थे ना? आह, बस जो भी हो खैर हो। आए, क्या हो गया मेरे बच्चे? इतना बुखार हो गया, कितना चेहरा उतर गया है। देखो ना नजमी, इसको मुरझा गया है मेरा बच्चा। क्या हो गया? बीमार पड़ गया मेरा बेटा। चाचा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत का आपको किसने बताया? समझ नहीं आया मुझे। इनके इंटेलिजेंस एजेंट्स है ना मिस्टर कोरी।
क्या? अरे मैं तुम्हारी चाची हूँ, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? मुझे महसूस करने की जरूरत थोड़ी है। और इस केबल का नाम है कोरिश। तुम्हारी ही वजह से मैं अपने बच्चे का हाल चाल तक नहीं पूछ पाई। डेफनी कहाँ है? उसे तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। नहीं, वो सुबह तो यही थी। सुबह यखनी भी बनाई और बहुत ख्याल रखा मेरा। फिर मैंने उसे जाने दिया। मेरे आने के बाद उसकी जरूरत नहीं रही। हाँ, अच्छा यास्मीन, जैसे अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो तुम्हारी भी जरूरत यहाँ नहीं रही। तुम जा सकती हो, हम हैं ना घर वाले, हम करेंगे अब इसकी देखभाल। ठीक है, आप रखिए ख्याल। उमर, अब मैं चलती हूँ, शाम को कॉल करूँगी। थैंक्स। मेरी जान, तुमने डेफनी को क्यों भेजा? वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती। अरे क्या हुआ डेफनी? यार बताओ भी, अब हुआ क्या है? उफ यार, वैसे ही मैं इतनी गमज़दा हूँ। क्यों इतनी गमज़दा हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? बताओ ना मुझे। क्या उसने गुस्सा किया या चमाट लगाया उसने? क्या किया है? तुम्हें मारा है उसने? बताओ, हाथ उठाया तुम पर? ऐसा क्या किया यार? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही? क्या हुआ है डेफनी? यार कुछ तो बताओ, मैं कब से बकवास किए जा रही हूँ, तुम कुछ तो बोलो। जलील करके रख दिया है मुझे, बाकायदा मुझे मेरी औकात दिखाई गई है। शायद वो समझ गए हैं कि तो तुम उन्हें चाहने लगी हो। हई नहीं यार, खैर वो समझते होंगे कि मैं उनके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई हूँ। इसी वजह से मेरी बेइज्जती कर दिया जिन्होंने। बहुत जलालत हुई। ओए, क्या तुम उन्हें वाकई पसंद करने लगी? अरे नहीं, हाँ, उफ, मुझे नहीं पता। उफ, आज वो बीमार थे, मैंने उनके लिए यखनी बनाई, लेकिन मेरा दिल किया बनाने का। उनका मुझसे वो हाल देखा नहीं गया, इसी वजह से मैंने ख्याल किया उनका। फिर देखो क्या हरकत की उन्होंने। वाह भाई, यखनी बनाई उनके लिए। तुम्हारे हाथों में तो बहुत जायका है। तो तुमने उन्हें ये मैसेज दे दिया कि तुम उन्हें जिंदगी भर भूखा नहीं रखोगी। ये कहाँ से आ गया? मतलब कि वो पैटीज तो मेरे भाई के लिए इसी वजह से बनाती थी। जब भी तो गड़बड़ हुई है। अच्छा एक मिनट, मुझे जरा एक बात तो बताओ डेफनी, उसने एग्जैक्टली क्या कहा तुमसे? क्या पता तुमने गलत समझा हो। हाँ, उन्हें ऑफिस में रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, तो तुम सही समझी थी, उन्होंने तुम्हें वार्निंग दी है। सर्दी लग रही तो ब्लैंकेट ले आऊं तुम्हारे लिए? छोड़ो यार सिनान। यखनी ने काम कर दिखाया, मतलब बेहतर लग रहे हो। डेफनी बहुत हसास लड़की है, वरना कोई कहां अपने बॉस के लिए यखनी बनाता है। देता तो कोई तोहफा भी नहीं है, लेकिन क्या मतलब? यानी डेफनी की बात कर रहे हो? सही कह रहे हो उसके बारे में। तो वो बहुत काबिल भी है, वो अपना कोई काम अधूरा छोड़कर नहीं जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो जानते हो डेफनी को, वो अपने जज्बात के साथ काम करती है, बहुत ज्यादा जज्बाती है मेरे हिसाब से। भाई, जज्बाती होने में क्या खराबी है? हाँ, क्या ये उसकी गलती है कि वो तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं है? हाँ, डेफनी काफी अच्छी इंसान है। यानी यार उमर, तुम्हें मेरा बोरिंग कहना बुरा नहीं लगा, डेफनी को मजेदार कहना बुरा लगा। हाँ, क्या सच में? क्या सुनना चाहते हो सिनान? तुम्हारे दिल की बात। मुझे लगता है कि इंसान को अपने जज्बातों को इतना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हर कोई लॉजिकल हो जाए तो पूरी दुनिया बोरिंग हो जाएगी। दुनिया में प्यार नहीं होता फिर। तो क्या मुझे प्यार नहीं हो सकता? हो सकता है। हो गया है क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ सिनान, रिलैक्स। अब ये क्या था यार?
काश मुझे भी ना हो। तो तुमने क्या किया फिर? आज छुट्टी पे हो तुम? क्या करूं? मैंने एक फिजिबिलिटी एनालिसिस किया है। किसके लिए? कल सुबह पुल से छलांग लगाने की सोच रही हूँ, यही बेस्ट होगा। क्यों, क्या हो गया भाई? यार बताओ क्या बात है? उसे जितनी देर से पाया उतनी ही जल्दी खो दिया उसे मैंने। तुम्हारे भाई ने खेल खेला है मेरे साथ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं इस्माइल के पास गई, हर चीज खुलकर बताई उसको। कहा कि मैं सरदार को पसंद करती हूँ, इसलिए हम बस दोस्त रहेंगे। फिर सरदार के पास गई मैं, उसे बताने ही वाली थी कि उसे चुना है। उसने कहा कि ये सब उसके लिए वक्ती था और वो मुझसे बोर हो क्या बकवास है? पागल कहीं का। उसने कहा जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तब खत्म हो गया है। यार हर चीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। नहीं, मेरा भाई ऐसा बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उल्लू है वो। आज शाम होने दो, ऐसा बताऊंगी ना उसे चमड़ी उधेड़ दूंगी उसकी मैं। यार पागल मत बनो, मेरी वजह से तुम दोनों लड़ना मत। मैं तुम दोनों बहन भाई के बीच लड़ाई नहीं करवाना चाहती। यार निहान, थोड़ी मजलूम होने की एक्टिंग करो ना। गुस्सा करो, गाली दो उसे, कुछ तो करो। तौबा है, मैं होती तो घुस के फट जाती उसके अंदर। अरे इस्माइल क्या हाल है? अल्लाह, क्या बात है भाई? तुम दोनों डिवोर्स के बाद मेरे पास बच्चे की कस्टडी के लिए आए हो क्या? जो भी मसला है तुम लोगों का जल्दी सॉल्व करो। हम एक साथ बड़े हुए हैं यार, क्या हो गया है तुम लोगों को? सही कह रही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो एक मैच खेलें। लगता है पागल हो गए हो तुम बीमार हो? कौन सा मैच? हाँ तो अब हम बराबर हो गए, ये काफी ज्यादा फेयर होगा। क्या यार, इतने खफा क्यों हो तुम मुझसे? आ रहे हो या नहीं? मुकाबला करोगे? हमारे उमर सर वापस आ गए हैं लगता है। मैं तो कहीं गया ही नहीं था। लेकिन उमर सर, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। मोहतात बेफिक्र रहो। हो। डर गए हो क्या सिनान? ओ, मैं तुम्हारी बीमारी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करूंगा। अपने सामने वाले को इतना हल्का मत लो तुम। और तुम खुद पर इतना भरोसा भी मत करो। चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। आओ। Hayat koparır bazen seni. Oyunlar oynar dener sanki. Ve sen tüm gücünle karşı koysan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini. Güler arkamdan sinsi sinsi. Ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkular kapanmış gözlerimle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. क्या हुआ? Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde.
11। क्या करें भाई, तुम्हारे मुकद्दर में हारना ही लिखा था। मुबारक हो। अरे हाँ, हमें रोम जाना होगा लॉन्च की तैयारी करने के लिए। मैं चला जाऊंगा, वैसे भी थोड़ी चेंज की जरूरत है मुझे। तुम जा पाओगे? हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मुझे ऑफिस में रोमांटिक होना, रिलेशनशिप्स वगैरह करना ये पसंद नहीं है। मुझे ये सब सही नहीं लगता है। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ मैं गुड़िया, कुछ नहीं हुआ। भाई वापस नहीं आए क्या? नहीं, आज रात वो कैफे की तरफ ही रहेंगे, देर से आएंगे। मैं काम से जरा बाहर जा रहा हूं, तुम ऑफिस जाती रहना। ठीक है उमर सर, आप फिक्र नहीं करें। ये अच्छा हुआ। कितने दिन रहेंगे? कितने दिन भी रहे मुझे क्या, मैं थोड़ी मिस करूंगी उन्हें। मैं क्यों करूंगी उन्हें मिस? क्या हो गया है? अरे छोड़ो ना डेफनी यार। अरे सबको पता चलना चाहिए कि नरमीन इफ्लिक जी कितनी इज्जतदार है और सब लोग उससे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। मेरी शख्सियत ही ऐसी है, मैं हर किसी को लाइन पे ला सकती हूँ। जैसे ही मैं किसी शख्स की आंखों में देखती हूँ, मुझे फौरन पता चल जाता है उसकी औकात क्या है। अपने दुश्मन का दिल निकाल लेती हूँ मैं मजबूत हूँ, होशियार हूँ ना मीने? यकीनन निर्मल मैडम। नहीं हूँ, यानी हूँ पर नहीं भी हूँ। हाय मीने, तुम्हारा दिमाग कभी भी काम नहीं करता। यानी मैं चाहती हूँ कि वो सोचे मैं कितनी पाक, कितनी मासूम हूँ। अब देखो ना मैं कितनी नेक और बेचारी औरत हूँ। देखो ना मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसको धोखा दिया गया है। मैं मजलूम हूँ, हर किसी को ये लगना चाहिए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हमें यहाँ इस बारे में कुछ करना है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, लेकिन अब तुम बताओ कि क्या करना चाहिए नजमी? कुछ नहीं करना नरमीन, बहुत हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग भाई? हमें अपनी सोशल इमेज को रिफ्रेश करना चाहिए। लेकिन किस वजह से? तुम्हारी वजह से नजमी। टूचे वाले मसले में हम बाल बचे थे। हमारी इमेज को नुकसान पहुंच सकता था। हमें अपनी ब्रांड को रिन्यू करना होगा। तो ऐसा करते हैं डार्लिंग कि हम दोनों कहीं वीकेंड पे चलते हैं, ताकि सब देखें कि हम लोग अपनी मोहब्बत को ताजा करने गए हैं। हाँ नजमी, तुम्हारा दिमाग काम करने लगा है। मोहब्बत ताजा करने। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बोर हो जाती हूँ मैं नजमी। कैसे करे ताजा? हाँ, वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी? लेकिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो बहुत दूर है भाई। बात सुनो,
मुझे हमारी एनिवर्सरी याद है। हाय नजमी, मुझे ऐसे जवाब देके कंफ्यूज मत करो, बल्कि हम दोबारा निकाह करते हैं। हाँ नजमी, दोबारा निकाह करते हैं। नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। हाय, लेकिन कोई और आइडिया नहीं आ रहा, और फिर वो इतना शानदार भी नहीं होगा जितना मैं चाहती हूँ, क्योंकि ढेर सारे लोग नहीं आ पाएंगे और फिर वो मुझे सूट नहीं करेगा और फिर उससे मेरा पारा हाई हो जाएगा। नहीं नहीं, हम वेडिंग एनिवर्सरी ही मनाएंगे, बस कुछ बड़े खानदान को इनवाइट करेंगे। असल मकसद मैगजीन में आना है ताकि सब दोस्त दुश्मन देख लें, वो टॉक्स खराब हो जाएं। शायद तुम्हारे मुंह से दोस्त गलती से निकल गया, क्योंकि तुम्हारे तो सारी दुनिया में दुश्मन ही दुश्मन है भाई। दुश्मनी अच्छी है नजमी, वो इंसान को जिंदा रखती है, वरना आप खुद पे ध्यान नहीं देते। चलो चलो जल्दी करो, चल के तैयार होते हैं, आ जाओ जल्दी। आप तैयार हो जाए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो डेफनी। कहो। मुझे एक बहुत जबरदस्त बात बतानी है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट शेयर करना चाहती हूँ। प्रोजेक्ट? मैं एक व्लॉग शुरू करना चाहती हूँ हमारी कंपनी के लिए। किसने लिखा ये पता नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ा राज, कौन है ये लड़की? लेकिन तुमने तो मुझे सब बता दिया, अब तो सब कुछ जानती हूँ मैं। नालत हो, लेकिन यार मेरी सीक्रेट बातें सबके सामने आ गईं। शिट यार। उमर सर कहाँ हैं? सफर पर गए हैं। कैसे सफर पर? उनका काफी अरसे से रोम जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो फिक्स नहीं था। अब शायद आज सुबह फिक्स हो गया और वो चले गए। बस यही बात है और कुछ नहीं। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। क्या बात है, शॉक शॉक शॉक। उफ यार, बोर हो गई हूँ मैं। चुप हो जाओ, तुम्हारे गॉसिप्स और इन सब बातों से मैं बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे आकर मत सुनाया करो अपनी बातें, पूरे ऑफिस में करती फिरना, यहाँ मत आना, समझी? लड़कियों, सिनान सर बहुत नाराज होंगे। मैं तो चली। कम ड्रामा किया करो, गीबत करवा लो बस इससे। वैसे उमर कहाँ है? वो रोम गए हैं। वो कैसे जा सकता है? वहां तो यास्मीन। मतलब साथ गए होंगे फिर। और तुम्हें इससे दुख हुआ है ना? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे क्यों दुख होने लगा? मैं तो सिर्फ नरवीन मैडम के दिए गए काम की वजह से परेशान हूँ कि अब उनको मैं क्या जवाब दूंगी। अगर तुम्हें अपना फर्ज निभाना इतना ही पसंद है तो तुम्हें एक काम और देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ झूमर लेने जा सकती हो? मुझे अपने घर पर झूमर लगाना है, अकेला नहीं जाना चाहता मैं, इसलिए। हाँ, मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है। क्या वाकई? हाँ। ठीक है, फिर मैं लिफ्ट के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना। ठीक है, मैं आती हूँ, काम निपटा कर आती हूँ। ओके। दीवा, क्या देख रहे हो ऐसे? बाहर जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। फिर से? हाँ, फिर से? पूरे क्या मसला क्या तुम्हारे साथ? नहीं, कोई मसला नहीं। ये क्या है, दिखाओ जरा, देखूं तो। वाह। हाँ। क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? जागते हुए ख्वाब मत देखा करो। नहीं, मैं ख्वाब नहीं देखता, ना देखने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे याद दिलाता है कि ख्वाब नहीं देखने चाहिए। उफ, कितने बोरिंग इंसान हो तुम। सीधी तरह बोल दो ना कि तुम्हें प्यार हो गया किसी से। बताओ मुझे, कौन लड़की है वो? नहीं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। देखो, फालतू बातें मत करो, बता रहा हूँ तुम्हें, समझी? देखो, एक तो मैं बकवास बातें करता नहीं हूँ, मुझे करना आती भी नहीं है। उफ, एक तो ये फोन भी ना। अरे ये फिर दोबारा मुझे तंग कर रही है। मेरी एक दोस्त है, मुझे बहुत परेशान कर रही है, मेरे पीछे पड़ी रहती है। मेरा फोटो सेशन कर दो। उफ,
परेशान हो गया हूँ। अरे मैं कुछ भूल गया। एक तो तुम्हारी वजह से मैं अपने काम भूल जाता हूँ। चलो जाओ, फालतू इंसान। Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize, benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da गर्दन काट दो इनकी, हैं? गर्दन काट दो इनकी। तोबा तोबा, कैसी बातें कर रही हो, बिल्कुल जालिम बादशाह लग रही हो। वाकई में। लेकिन कबूल करें कि मैं बड़ी जबरदस्त लग रही हाँ हूँ, बहुत। है ना? सच रुको, बात रुको, है ना? रुको, एक मिनट, मैं तुम्हारी पिक्चर में एक मिनट। अरे थोड़ा मगरूर बनो। फिसल अरे रहा है, बनो फिसल तो। अब आंखों में थोड़ा गुरूर लेकर आओ, थोड़ी सी हिर्स, थोड़ी सी साजिश। हाँ अब लग यास्मीन रही है जैसी करूँ? ना? हाँ, करो। ये हुई ना बात। ये हमें लेना नहीं चाहिए। बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ से कुछ खाने के लिए चलें क्या? बहुत मजा आएगा। सिनान सर, आप ना यहाँ बेइज्जती करवा कर छोड़ेंगे? रख देना, ये टूट जाएगा। जल्दी से रख दे। dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, सिनान सर, üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey सिनान सर, bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir क्या कर रहे हैं आप? मुझे आपका हलक दिख रहा है। तुम भाग सकती हो, मगर मुझसे छुप नहीं सकती है। बहुत खूब। बस बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है। ये टूट जाएगा और बहुत महंगा है। अच्छा तो अब क्या करें? हाँ जी, क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, मैं आराम करने के लिए पहाड़ वाले घर पर आया हूं। क्या आप यहां आ सकते हैं? ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। ओह, ये कैसा है? ये अच्छा लग रहा है ना? मुझे अच्छा लगा ये। हाँ बुरा नहीं है, अच्छा है। वो डेफनी, जी कहिए। उमर से कैसा चल रहा है? ठीक नहीं, असल में बहुत बुरा। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? क्यों? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। क्या नरमीना आंटी ने जो तुम्हें खेलने का बोला है वो हकीकत में तब्दील तो नहीं हो रहा? नहीं, अगर आप मेरा पूछ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हद जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या मतलब? और क्या, वैसे भी हमारा आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? मतलब कौन फैसले करता है किसका क्या जोड़ है? उमर और मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझते, हमारे लिए सब बराबर है, हम सबको एक जैसा ही समझते हैं, आदत है हमारी।
इंसान खुद को जहाँ देखता है वो वहीं होता है सिनान सर, आप चाहें जो भी कहें। क्या आप लोगों में फर्क नहीं करते? कभी फर्क नहीं किया आपने? नहीं, कभी कभार किया होगा, लेकिन सिर्फ अच्छे और बुरे इंसानों के लिए। मुझे पता है वो बुरा इंसान कौन है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि वो गीबत होगी। मैं बोल देता हूँ, यास्मीन। हाँ, ठीक है। ये आपके लिए। अरे बेटा, ये सब क्या है? क्या हमें भूखा बैठना चाहिए उस्ताद? अरे बेटा, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, इतनी जहमत की तुमने। प्लीज कुछ लें। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शुरू करें आप खाना। अब तो बता दो, क्या तुम यहाँ बिला वजह नहीं आते? कोई बात है, बताओ मुझे। किससे भाग रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा उस्ताद। कहने की क्या जरूरत है, शक्ल से नजर आ रहा है। या तो तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी है या फिर कोई गम। ये दोनों। जो ज्यादा लग रहा है वो कम भी है। बस यही कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम परेशान क्यों होते हो? मेरी एक बात सुनो, जो हो रहा है उसे होने दो। उस्ताद, आज तक मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद रखे हैं। अपनी ही दुनिया जीता रहा मैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। मैं अपने आप से ही मुतमईन था। अब वो पुरानी बातें कौन खोल रहा है? उन बंद दरवाजों को बंद रहने दो। तुम खुद उनको खोल रहे हो। कितनी तेज आंधी थी, उड़ा देती हमें। थी। बहुत अच्छा झूमर है आपका, बहुत खूबसूरत लगेगा। आपके घर में बहुत प्यारा लगेगा ये। अच्छा, लेकिन ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए कहीं हमने? शायद। परेशान मत हो बेगम, हम काम करके बाकी किस्तें अदा कर देंगे। अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, शायद थोड़ा ज्यादा बोल गई मैं। माफ कीजिएगा, क्या करूं, मेरी बहुत ज्यादा बोलने की आदत है ना। एक बात कहूं मैं, अगर तुम ऐसी हो तो नानी कैसी होंगी तुम्हारी? ओह, मुझे तो सोचते ही घुटन होती है। बहरहाल आप भी ना सिनान सर। छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। की गाड़ी से निकलना बहुत मुश्किल है सर। लो करवाई है ना, इसीलिए संभल कर निकला करो तुम। ये उफ यार बिल्ली, मैं तुम पर फिदा होते जा रहा हूं। मैं सही से समझा नहीं हूं यार। कल हम 10-12 लोगों को इनवाइट करेंगे। हम चाहते हैं कि उनकी बुरी नजरें बाहर निकल के गिर पड़ें और उनकी जबानें कट कट के गिर पड़ें और उनके दिमाग में मौजूद तमाम चीजें बाहर आ जाएं। और तो और उनको दिल का दौरा भी पड़ जाए। समझ रही हो ना तुम? क्योंकि हम पागल है ना। गुड, तुम मकसद समझ गए हो। तुम्हारी लास्ट लाइन मैं इग्नोर कर रही हूँ, इसलिए दावत लाजवाब होनी चाहिए। अरे टेंशन सिर्फ बाबा की है। वो आखिर क्यों इतने कंजूस हैं? मुझे शर्म आती है। ऐसा ना कहो डार्लिंग, ऐसा मत कहो भाई। बचत करना असल में अमीरों का काम होता है। ये किस तरह की बचत है नजमी? लगता है मैं नौकरों के ही मसले झेलने के लिए आई हूँ इस दुनिया में।
हाय, वो मीने के सिवा किसी को भी मुझे काम पे रखने नहीं देते। कोई बात नहीं डार्लिंग, ज्यादा लोग थोड़े आ रहे हैं, हम संभाल लेंगे भाई। हाँ, वैसे सही कह रहे हो। रुको, मैं मीने को देख कर आती हूँ। सबको दिखा देंगे कि दावत कैसे दी जाती है। दिस इज द नरमीन एप्लेक्ची शो। आर यू रेडी? हाय, मोटिवेशन तो देखो मेरा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मीने, where are you? I said मीने, mine, I said mine। जिंदगी की वाहिद चीज हैसियत है। हम लोगों के साथ उनकी हैसियत के मुताबिक सलूक करते हैं। उनको दावत देना एक्चुअली उनकी हैसियत जाहिर करता है। वो खुद को अपनी सोशल लाइफ में अहम महसूस करते हैं। अब तो सर हिलाओ। इसलिए अगर आप अपनी सोशल लाइफ में हमेशा जीतना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा मेजबान बनना होगा। इस तरह ये आपको हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। दावतें हमेशा आप देंगे, लेकिन हमेशा हर किसी को नहीं बुलाएंगे। ऑन एंड ऑफ, ताकि वो अपनी औकात याद रखें। जले वो। हाय, खुश आमदीद। हाय, वेलकम। आइए आइए, प्लीज आइए। खाना हमेशा लज्जतदार और महंगा होना चाहिए। ऐसा कुछ रखें जो सिर्फ आपके यहाँ बनता हो। इसकी वजह से उन्हें हमारा नाम, लज्जत और हाई क्वालिटी हमेशा याद दिलाएगा। मेहमानों की मेजबानी करते वक्त लिबास एफर्टलेस होना चाहिए, यानी आरामदेह। वो बहुत ज्यादा महंगा और हसीन होना चाहिए, लेकिन लगना ऐसे चाहिए जैसे वो रोजमर्रा में पहना जाता हो। इनमें क्या है? जरा मुझे मेरा बैग तो पकड़ाना। आई एम नरमीन एप्लेक्ची। इट्स शो टाइम। चलो पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। Benim bu derdim ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım, kaybolur zaman saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. İçim yanar, içim kanar da. İsyan, geriye bir avuç yalan. Beni bu derde sen attın da. Gittin ya, kafam hep duman.